कौन क्लास? तो हम कर रहे हैं क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम आपके पास देखो ना, कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास दूरी आप क्या करते हैं, तय करते हैं हम, मतलब हम तय करते हैं ना, तो हमारी स्पीड कुछ कुछ तो रहती है आपके पास, है ना। और हम क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं उस दूरी को तय करने में। ठीक, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा। मतलब एक चीज़ याद रखनी कि जो आपके पास टाइम और जो स्पीड है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो ऐसे दे दी आपको, स्पीड है 5/4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4/4, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो वो जो आपके पास क्या है रेशो में दिया है उसको हम क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, उसका रेसिप्रोकल उल्टा ही होगा वो। ठीक है, तो मतलब ऐसे, मतलब ये चीज ध्यान रखनी, ये चीज याद रखनी, जो आपका स्पीड और जो टाइम है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे हम रियल लाइफ में जो जो चीजें मतलब हम करते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना एक चीज, एक मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, क्या सिर्फ एक फॉर्मूला रखना आपने याद, उससे तीनों बन जाए, दो और बन जाएंगे। जो आपके पास स्पीड होती है किसके बराबर होती है, स्पीड को बोलते हैं भाई चार्ज, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, अपॉन में क्या है टाइम, मतलब आपके पास क्या हुआ दूरी बटे समय। ठीक, ये रखना याद। अब उसके बाद देखो टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बस ये रखना है, टाइम चल जाएगा अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके, और ये क्या करेगा डिवाइड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो होना कि नहीं, दूरी बटे चार्ज। अब डिस्टेंस निकालना, मान लो दूरी, अगर आपको स्पीड भी दे दी है, टाइम भी दे दी है, अभी इतने टाइम पहुंच रहे हैं और स्पीड से जा रहे हैं, तो कितनी दूरी तय की। ठीक है, उस टाइम में कितनी दूरी आपने तय की, तो आपने डिस्टेंस कैसे निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, ये ना डिस्टेंस, इसको यही रहने दो, ये डिवाइड करें उस साइड जाके, स्पीड इनटू टाइम, बस इतना याद रखना है बस, है। स्पीड हुआ 4 गुना समय, डी मतलब डिस्टेंस दूरी। ठीक, ऐसे याद रखना आपने, रह जाएगी याद। ये तीन तो जितनी भी चलेगी 4-5 दिन क्लासेस, मतलब ये डेली आएंगे, मतलब ये देखना कभी नहीं, मतलब ध्यान से निकलनी चाहिए, गांठ बांध के रख लो उसको। ठीक है, डन। देखना क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है आपके पास, पहले इजी से शुरुआत करता हूं मैं, एक मिनट, ये लग करेंगे इसमें, चलो इसको कर देते हैं। देखो एक और, हाँ एक चीज देख लो बात, और मीटर के साथ क्या चलता है, सेकंड, और किलोमीटर के साथ आवर। यूनिट सेम करना पड़ेगी तभी फॉर्मूला लगा पाएंगे आप। ऐसा मत करना यूनिट अलग अलग है और आप एक मीटर में दे दिया है, एक आपको मिनट में दे दिया है और सीधा लगा दिया आपने फॉर्मूला, नहीं लगेगा। आपको मीटर के साथ सेकंड होगा, मतलब मीटर आपके पास, मतलब जो भी डिस्टेंस मीटर में, और टाइम आपके पास सेकंड में, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। ऐसे मत यूनिट मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ आवर। ठीक है, मिनट में दिया होगा उसको सेकंड में कर लो, घंटे में कर लो, हो जाता है ना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने मीटर से किलोमीटर में, मैंने बोला नहीं रहती याद, 1 मीटर और 1 किलोमीटर को कंपेयर कर लो, बड़ी यूनिट है छोटी है आपके पास ना, ऐसे सोचो। आपने क्या करना, बड़ी में करना, तो मैंने दो बताया था आपको, एक 5/18 और एक 18/5, ये बताया था ना। अब अगर आपने इससे बड़ी में करना है कन्वर्ट, तो आपने 18/5, 18/5 कितनी बात है ना, बड़ा ही है 18, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये छोटा है नीचे बड़ा है, मतलब ये छोटा है। जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो इनटू कर देना बस। ठीक है, ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो जरा, डायरेक्ट तो सिंपल वाला तो सीधा फॉर्मूला लग गया ना। अब थोड़ा सा मैं पलटूंगा। अब देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली, अब मंडी चले गए आप, ठीक है, गली, अगर एक व्यक्ति, और वो गली कितनी है 600 मीटर, 600 मीटर लंबी गली, ठीक है, 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, को 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, तो उसकी चाल
व्यक्ति की चाल, चाल हुई स्पीड आपके पास किसमें, किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। चलो करिए इसको भाई, ऑप्शन दे देता हूं मैं, किलोमीटर पर आवर में है ना, 3.6 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर, 8.4 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर। चलो करिए जल्दी इसको। हो गया वन भाई, आज सारे गायब है, कहाँ गए हो। दीप है, 2 मिनट लगाने हैं इसको। मुकेश नहीं, सचिन, नेहा, तनुजा, सात पॉइंट दो भी ऑप्शन है, 7.2 है मेरे तो 7.2। हाँ भाई नहीं, देखो इधर, दीप, दीप क्या कर रहा है, वनी नहीं, इसमें क्या है सर वो। अब आपके पास है किलोमीटर पर आवर में बोला है ना, अब ये मीटर में, रहने दो, 20 के साथ नहीं छेड़ना है, मीटर पर सेकंड में होगा, उसको किलोमीटर में हम कर सकते हैं ना। अब ये मीटर में दिया है और इसको क्या है सेकंड में बदल देंगे। अब आपके पास क्या दिया है, आप लंबी का लिखो, आपके पास डिस्टेंस कितना है, इतना डन भाई, दूरी। अब उसके बाद टाइम कितना है, 5 मिनट, ठीक है, क्या है 5 मिनट। अब आपके पास देखो मीटर के साथ क्या चलता है, सेकंड चलता है, ठीक है। और आपने क्या करना है, चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड में हमने निकाल दिया तो हम किलोमीटर पर आवर में कर देंगे, मतलब यहां से इजी रहेगा ज्यादा। तो इसको देखो, देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी मिनट, 60 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब यहाँ पे कितने मिनट, 5 मिनट। मैंने क्या किया, 1 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब इधर गया तो दोनों तरफ करना पड़ता है, कितना हो जाएगा, 60 गुना 5 कितना, 300 सेकंड। बोलो आया नहीं आया। तो आपके पास क्या होता है, 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं ना, कितना डन। अब उसके बाद क्या करना आपने, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है, ये मीटर में और ये आ गया सेकंड में। अब लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, मीटर के साथ सेकंड नहीं चलता, अब लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ा किलोमीटर में इधर लगे करने गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वो तो जाएगा। अब आपने निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, चाल,
स्पीड क्या होता है? Distance डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? और टाइम 2 0 से 2 0 3 2 है कितना आ गया? 2। अब 2 क्या आया? 2 क्या आया भाई? स्पीड आई मीटर पर सेकंड। देखो इसके साथ मीटर है, इसके साथ सेकंड था ना, मीटर पर सेकंड। मैंने बोला स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इसमें रह गया आपके पास। ठीक है ना डन? ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या बोला है? स्पीड बोला है, किस में बोला है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब आपने क्या करना? अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं भाई? मतलब बड़े में ना तो 18/5 कितना आ गया? 18 2 36/5। ठीक, अब आपने क्या करना? 36 को करना 5 से भाग। 5 7 35 1 यहाँ पे 10 होना, यहाँ पे 0 5 2 10 कितना आ गया? 7.2 5 2 10 ही हो जाएगा ना। ठीक है, आपका 7.2 किलोमीटर पर आवर। बोलो लगा इसका मतलब है? किसी को है इसमें मतलब नहीं लगा पता तो पूछ लो। इसमें यही है, बस बेसिक पता होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, बेसिक अगर पता है तो हो जाएगा। ये आगे भी होगा और क्वेश्चनों में। ऐसा मत सोचना इनका यूज है, जो आपने यूनिट का रखना ध्यान बस। ठीक है, ये आपको चेंज करना ही पड़ेंगे, मीटर के साथ सेकंड, किलोमीटर के साथ आवर। ऐसा नहीं आपको मीटर दे दिया था, इधर आपने मिनट में और यहाँ पे सीधा लगा देना, तो ये इधर लगा देना सीधा फॉर्मूला। ये टाइम ही तो दिया है। ये आपके पास इसमें डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे कर देना कहीं 5 कम 5 10 5 10 120 आ जाना था, है ना। गड़बड़ जानती मैंने बोला यूनिट मीटर के साथ सेकंड, किलोमीटर के साथ आवर। ठीक है, अगर मिनट में दिया उसको कन्वर्ट करो। ठीक है डन, चलो आगे को सुनाओ। नेक्स्ट है आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा, इसको भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा कन्वर्ट। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है तो चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? किलोमीटर पर आवर में कितनी है? चलो करिए इसको, जल्दी करना, जल्दी हो गया। अगले करेंगे हम फिर अगली टाइप को। ये लास्ट है क्वेश्चन बेसिक से। कितना भाई? ऑप्शन दी थी मैंने। ऑप्शन है आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। 15 16 17 18, हमें क्या वाला 18। कोई देखते हैं सब कहा गया। देखो अब बस जो साइकिल सवार है 2 मिनट 30 सेकंड, ये क्या आपके पास टाइम देता है। 750 मीटर दूरी तय करने में, और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस, मतलब वो किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब
डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो इसको किस में करना पड़ेगा? मैं सेकंड में। किस में? सेकंड में कर दो। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है? 750 मीटर है कि नहीं है? और टाइम कितना दिया आपके पास? 2 मिनट 30 सेकंड। इतना डन है कि नहीं? अब आपने इसको पूरे को मिनट में भी दिया है, सेकंड में भी दिया है। अब पूरा करना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 2 मिनट में 2 गुणा 60 कितना हो गया? 120 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट में कितने हो गए? 120 प्लस और 30 सेकंड और है, कितने हो जाएंगे टोटल? बोला है कि नहीं? टाइम ही आ गया, वो आ गया। अब आपने क्या निकालनी है? स्पीड। अब मीटर के साथ सेकंड ही चलता है ना, लगा दो। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 750 बटे 150। 1 0 से 1 0 कट। 15 चौक 60, 15 5 75। कितना आ गया? 5। अब है मीटर पर सेकंड, इसका ध्यान रखना। मीटर और सेकंड की बात चली थी ना, तो आपके पास क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। अब आपको बोला किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकंड से कर सकते हैं ना, इजी रहेगा। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई? 18 बटे 5। 5 से 5 कट कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, डन है? ऐसे करना आपने। बिटाऊं? अब आ जाओ टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहेगा? लिख लो लाइन। जो टाइप 2 है आपके पास, अगर आप लिख लो लाइन, है ना, ट्रिक कैसे समझ लो। एक निश्चित दूरी हुआ जो फिक्स्ड आपके पास डिस्टेंस अभी इतना दिया है। ठीक है, एक निश्चित दूरी है। यदि निश्चित दूरी है, यदि दूरी निश्चित है, ऐसा लिख हो जाए। यदि दूरी निश्चित है या निश्चित दूरी है, एक ही बात है। ठीक है, यदि दूरी निश्चित है तो क्या होगा? समय चाल का उल्टा होता है और चाल समय की उल्टी। समय मतलब टाइम किसके रेसिप्रोकल? स्पीड के। और स्पीड किसके? टाइम के रेसिप्रोकल। जो आपके पास क्या है? चाल। जो समय है चाल का उल्टा होता है और चाल समय का उल्टा होता है आपके पास। मतलब ऐसे समझो, चाल मतलब स्पीड। ये आपके पास यदि ये x रेसो y, ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x अपॉन y लिख सकते हैं ना। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ऐसे ही होगा। तीसरे वाला आ जाता है ऊपर, y अपॉन x। और इसको कैसे लिखेंगे रेसो में? ऐसे लिखेंगे। तो आपके पास समय क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, आपने क्या करना? y रेसो x ऐसे हो जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे कर लेना आपने। मतलब मैं ये बोला, अगर डिस्टेंस आपके पास क्या है? फिक्स्ड है आपके पास, निश्चित दूरी है। ठीक है, दूरी निश्चित दी है आपको, तो आपके पास जो समय है चाल का उल्टा और जो चाल है समय की उल्टी रहेगी। ठीक है, डन। ऐसे करना है। मिटाऊं? लिखो क्वेश्चन जरा। एक निश्चित दूरी दो व्यक्ति 4:5 के अनुपात से गति करते हैं। मतलब ये आपके पास क्या स्पीड? दो व्यक्ति 4:5 के अनुपात में गति करते हैं, मतलब उनकी स्पीड दी है इतनी। ठीक है, तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना आपने। क्या आएगा? एक फिक्स्ड आपके पास क्या है? डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है। दो व्यक्ति क्या करते हैं? 4:5 के अनुपात में क्या करते हैं? गति करते हैं, मतलब उस स्पीड से जाते हैं। ठीक, तो आप बोला जो टाइम है उनके वो द्वारा टाइम का अनुपात क्या रहेगा? क्या हो जाएगा?
जो ये दिया ना 4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 बटे 4। चलो इसको कैसे लिखेंगे 5:4, मतलब ये इधर ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे कर देना आपने, ये आपके पास स्पीड और टाइम ऐसे करना। डन भाई। अब एक दिखता और मैंने दिए थे एक दिन आपको, मैंने करवाया वैसे इस टाइप के पहले, पर वो करवाया मैंने टाइम एंड उस पे वर्क में। अब यहाँ पे देखते जरा आप क्या करते हो उस पे। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां अनुपात दिया हुआ है आपको 3:4:5 के अनुपात में गति करता है। 3:4:5 के अनुपात में गति करता है। ठीक है, डन। गति करता है, फिर क्या होता है उसके बाद, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या चाहिए, तो उनके द्वारा लिए गए लिया गया समय का अनुपात क्या है। चलो भाई, मतलब आपको क्या दिया है, चाल दी है। स्पीड मतलब भाई स्पीड का अनुपात कितना दिया है 3:4:5। अब आपने क्या निकालना है टाइम। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका निकालना ना, इसको छुपा दो 4 बजे। अब इसका निकालना, छुपा दो 15, और इसको छुपा दो 12। अब इसको और कैसे, रुको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, मतलब तीनों किसी एक नंबर के किसी के टेबल में आते हैं तीनों, किसके, आपको कुछ एक बोल रहे ये तो 3 के आता है, ये नहीं आता 3 के, ये 2 का आता है, 2 के आता है, नहीं आता, मतलब सभी में होना चाहिए हो। कोई एक कॉमन टेबल होना चाहिए जिसमें तीनों आते हैं, उससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। तो आपके पास क्या रहेगा, जो आपके पास टाइम है उसके जो टाइम का जो अनुपात रहेगा ये रहेगा। बोलो डन भाई। यस सर। ऐसे करना। अब देखना अगला क्वेश्चन आना बहुत, मतलब एक दूसरे की हेल्प लेके, मतलब यहाँ पे दी होगी हिंट आपको। चलो, दो व्यक्ति निश्चित दूरी, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति निश्चित दूरी, दो व्यक्ति करते हैं निश्चित दूरी 5:6 के अनुपात से गति करते हैं। 5:6 के अनुपात में गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 24 मिनट है। पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 24 मिनट है। 24 मिनट है, तो दूसरे व्यक्ति को कितना समय लगा, तो दूसरे व्यक्ति को कितना समय लगा, कितना 20 मिनट। कोई देखते हैं जरा, बोलो जल्दी जल्दी। अब देखो आपको समय का दिया है, दूर नहीं, चाल का अनुपात कितना दिया है 5:6, और समय 6:5। ऐसे होगा कि नहीं होगा, इतना डन। अब
पहले व्यक्ति का अनुपात ए है, दो व्यक्ति को एक ए है, एक क्या है बी है। पहले व्यक्ति का ए है इतना, मतलब अनुपात जो उसमें का 6 और बी क्या है पास 5। और कितना टाइम लिया क्या पहले व्यक्ति ने 24 और अनुपात में कितना है 6, तो 6 कितने के बराबर 24। तो एक देखो एक कैसे आया 6 को 6 से डिवाइड किया ना, अब इधर भी कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, या 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई करो साइड जाके डिवाइड करेगा कितना आ गया 4। एक का मान है कितने के बराबर 4 के बराबर। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल जैसे $1 कितने के बराबर, वैसे एक का मान कितने के बराबर 4 के बराबर। देखो ना पहले का आपके पास इतना टाइम लिया और अनुपात में कितना इतना ही नहीं है, या नहीं लगता मतलब मैं कैसे करता, मतलब इसके पहले द्वारा लिया गया टाइम 6x, दूसरे का 5x, ये हुआ। अब आपके पास क्या दिया, पहले का लिया ना इतना टाइम लिया है 6x बराबर 24, x बराबर कितना हो जाएगा 24/6 कितना आ गया 4, वैसे नहीं आया x, ये बोल रहा हूं मैं 6 इतने के बराबर, तो एक कितने के बराबर है 4, एक का मान कितने के बराबर है 4 के बराबर। अब आपको किसका बोला है दूसरे व्यक्ति का, किसका बोला है दूसरे व्यक्ति का। आपके पास कितनी रेशो आपके पास 5, तो 1 4 के बराबर है, तो 5 का कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 गुना 4 कितना हो गया 20। इतने मिनट क्या करेगा वो लगाएगा, तो कितने मिनट लगाएगा वो, जो दूसरा व्यक्ति है बी वो लगाएगा कितने मिनट 20 मिनट। वो लोग समझ आएगा नहीं, अब देख लो ड्यूअल नहीं लगा बता तो, पर ये जरूर अपना ध्यान है, ऐसा नहीं ऊपर इसको ही कर दिया 5 बराबर 24 के बराबर, ये 4 दी है स्पीड आपके पास। पहले आपको किस में करना पड़ेगा टाइम में रेशो, फिर उसके बाद ये इसके बराबर एक ईंट दी होगी दूसरा निकालना होगा आपको, ठीक है। पहले बोला मैंने एक का मान निकालो कितने के बराबर वैल्यू, फिर जितना पूछा होगा वो हो जाएगा, ठीक है डन। नेक्स्ट देखो अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति निश्चित दूरी इस अनुपात में गति करते हैं, ठीक है स्टेटमेंट। उसके बाद बोला है दो व्यक्ति ए और बी है ना ए और बी ये कर डिमेंशन में, ठीक है। उसके बाद बोला है ए बी से 12 मिनट का अधिक समय लेता है, ए बी से 12 मिनट का समय अधिक लेता है, 12 मिनट का समय अधिक लेता है, ठीक है। तो बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो बी द्वारा लिया गया समय, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन बोल लिया गया समय ज्ञात कीजिए 60 कितना होगा बोलो कितना 60। थोड़ा सा ध्यान से भाई, आप क्यों आ लिए कितना आज बहुत अच्छा किया, शादी वगैरह चलिए अभी ना हुई आ जाएगा वो किस नाम से किसकी शादी किसकी ये हो रहा है दीप कुमारी इसकी भाई की ऐसा बोल दीप कुमार वो सुनो रे दीप की शादी है मेरे खुद की फिर कैसे उसकी शादी और आज की शादी आर्य भाई की आगे नाम अपना ध्यान से तो कल नहीं आना क्या ना कब होगा है तो जाना नहीं कहाँ तुम्हें रात में जाना फिर आ जाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालना चाहिए टाइम, बरात भी अटेंड करो क्लास में अटेंड ना, बरात वाले नाराज ना मतलब इधर, ठीक है। अब देखना जरा, अब आपके पास क्या दिया हुआ है गति मतलब चाल की रेशो दी हुई आपके पास, दो व्यक्ति आपके पास है उनकी चाल की रेशो 5:6 ए बी है आपके पास, ठीक है। आ गया। अब आपने क्या निकालना है, समय की बात हो रही है ना,
तो इसको समय में निकालिए रेशो। ऐसा मत करना इसमें कर देना, यहाँ पे समय अधिक लेता है, समय की बात हो रही है तो समय में निकालिए भैया तुम। हाँ अरे देखना जरा, इसमें भी हो जाएगा तो, पर इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। 8:11 ये लिखना ही भूल गया था मैं। चलो करो, अब करो जरा। ये आ गया उल्टा ना, हो जाएगा जल्दी जल्दी अगर आपने सही किया तो। हो गया? क्या है सुनो, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ तक हो गया डन। ए बी से 12 मिनट का समय अधिक लेता है, मतलब जितना ए बी से जितना बी ने लिया वो क्या कर, ए क्या करता, बी से 12 मिनट ज्यादा लेता। मान लो 8 मिनट लगाएगा, क्या लगाएगा 20 मिनट में, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में गैप कितना है, 12 मिनट का है कि नहीं, अधिक ले रहा है इनके बीच यही अंतर, मतलब जो 12 मिनट का अंतर है आपके पास, एक 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक 12 मिनट बाद, ये गैप आपका सही है। अब इनके टाइम की रेशो के बीच में कितना गैप है, 3 का है कि नहीं है ना अंतर, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे और टाइम में रेशो में है, और जो टाइम दिया उसमें कितना है 12। बोलो एक का मान कितने का बराबर, 12/3 कितना आ गया 4। बोलो एक की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 के बराबर है ना, एक आपके पास एक आप 4 के बराबर है। और बोला किसका है, बी द्वारा लिया गया समय, बी ए आपके पास, तो यहाँ पे बी की रेशो कितनी है, क्या जाएगा 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32 मिनट। तो आपके पास बी कितना लेगा 32 मिनट, और नहीं लगता ए कितना लेगा 11 चौक 44। बोलो ए क्या लेगा 44 मिनट। तो देखो है इनके बीच में अंतर 12 का है ना, तो ऐसे निकालना आपने। ए का मान कितने के बराबर, जितनी आपको 8 रेशो कितने के बराबर होगा आपके पास, 8 चौक 32, 1 4 के बराबर, तो 8 कितने के बराबर, 8 चौक 32। ऐसे करना आपने। बोलो डन भाई, डीप लगा बता। हाँ रिपीट कर दो एक बार से, मैंने बोला ऐसा ना, ए और बी के जो आपके पास टाइम में आपके पास कितना, आपके पास अभी क्या है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 12 मिनट का। और यहाँ पे अब उसमें की रेशो है आपके पास, इनमें कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 कितने के बराबर 12 का, तो 1 कितने के बराबर 4 के बराबर, इतना डन। अब आपके पास जो बी है उसके द्वारा लिया गया इसमें, बी के द्वारा आपके पास जो रेशो है इसकी कितनी 8 है, तो 1 4 के बराबर, तो 8 कितना 8 चौक 32, तो 32 मिनट आ जाएगा। डन भाई, ऐसे करना आपने। अगर ऐसा बोल दिया जाए कई बार, ऐसे हो सकता है, अगर ऐसा बोल दिया जाए जो भी चाल है उसका 3/4, तो इसको ऐसे लिखना 3/4, ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे कर लेना आपने। अब देखना जरा टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3 में आपने निकालनी है आपने क्या, 1 मिनट और 4 ही कर लेते पहले। चलो लिखो ट्रिक, औसत 4 ही है ना आपके पास है। आपके पास है 2 समान दूरी x तथा y चालों से तय, आपके पास लिखो यदि समान दूरी आपके पास, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, समान दूरी x तथा y चालों से तय की जाती है। ये आपके पास यदि 2, ठीक है, दूरी आपके पास क्या है, समान चालों से क्या है तय की जाती है, x और y चालों से
तय की जाती है। मतलब पहले एक चाल x से जा रहे हैं, फिर दूसरी y से जा रहे हैं, तो आपके पास औसत चाल क्या होगी, क्या निकालना? तो औसत चाल क्या होगी भाई? देखो सुनो यार, मान लो डिस्टेंस, देखो इधर यहां से गए आप यहां पर, ठीक है, डन, ये आपके पास। अब उसके बाद क्या बोला आपको, एक मिनट, मान लो देखो यहां से यहां, मतलब यहां से गए आप यहां आए, मान लो ये दूरी आपने तय की। अगर आप गए क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पहले दिन मतलब घर से आए आप इधर, और अगले दिन ऐसा हुआ कि मतलब आप लेट हो गए थे, तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ी, चाल बढ़ाना पड़ी, और आप आ गए इस चाल से। तो एवरेज चाल क्या होगी? जैसे मैंने बोला था ना आपको पिछले चैप्टर में, क्या था रोटी औसत में किया था हमने, जैसे क्या होता है औसत, क्या होता है आपके पास एवरेज, कोई भी आपके पास डाटा दिया उसको क्या करना है, एक नंबर में दर्शाना, ठीक है। जैसे मैंने बोला मंडे को आप, जैसे किसकी बात करते हैं, सचिन करते हैं, मंडे को इसने 2 खाई रोटियां, और मंडे ट्यूसडे को 3, है ना, वेडनेसडे मतलब ऐसे, मतलब 4, मतलब ऐसे मतलब 1 महीने का। मैं पूछूंगा इसने कितनी खाता है भाई, ये ऐसे आपने देखा ना, ऐसे अपने जनरल उसमें कि 3-4 खा लेता हूँ मैं, जो थोड़ी 3-4 ही खाता है, कभी ज़्यादा भी खाई कभी कम भी खाई, पर एवरेज में आते हैं, ऐसा बोलो ना मैं 2 कर खा लेता हूँ, ठीक है। तो ये होती है, देखो जो डाटा है ना महीने का, अब ऐसा नहीं बोलेगा मैं एक दिन मैंने इतनी, दूसरे इतनी, ऐसे लगेगा बताने, ये तो मतलब उस एवरेज बताएगा, मतलब एक नंबर में क्या करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आप क्या करना, औसत चाल एक नंबर में उसको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो औसत चाल कैसे होगी, जो चाल दी है 2 × x × y, 2xy अपॉन x प्लस y, बस ये आपके पास औसत चाल। तो पता भी करना आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लगाना आपने, क्वेश्चन से पता पूछा क्या है इसमें, ठीक है। एक स्पीड से जा रहा है, दूसरी वही डिस्टेंस दूसरी स्पीड से, तो आपने औसत निकालना, उसका एवरेज निकालना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। अब देखो जरा क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, वापिस ऐसा कर लो, चाहे वापिस आने का कर लो, है ना। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी। चलो कितनी, अच्छी भाई कितना आया, देखो
मान लो गए आप कहाँ से, मंडी से आए कोटली इस स्पीड से, है ना, चढ़ाई है कि नहीं है, स्पीड कम रहेगी। फिर जाती बार क्या है, वापिस भी दोबारा मंडी जाना, फिर क्या आई, उतराई आपके पास, स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा, है ना। तो आपने एवरेज स्पीड बतानी क्या रहेगी आपके पास, एवरेज स्पीड। ऐसा तो है नहीं है मंडी से आप गए कल से कोटली तक आए तो एक ही स्पीड में, एक स्पीड में आएंगे, है ना। चढ़ाई होगी तो आपके पास कम होगी, है ना, वैसे रहेगा ना, ठीक है, बढ़ती घटती रहेगी, ठीक है। वैसे आपने एवरेज निकालनी है इसकी। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहली स्पीड क्या है, एक्स क्या आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, और वाई कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल क्या होता है फॉर्मूला, 2x एवरेज स्पीड, भाई एवरेज स्पीड है ना, 2x क्या होता है 2x 2 into x into y upon x plus y। 2 into पहली स्पीड 6 into a 2xy की मैंने मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता 2xy, और 6 plus a 8 कितना हो गया। अब देखो 2 1 जा 2 2 7 जा 2 7 14, ठीक है, कितना है, अब कटेगा नहीं कटेगा, 8 छिके 48 घटे 7। अब आपने 7 छिके 42, 7 7 4 ज्यादा हो जाता है ना, 7 छिके 42, कितना बचा 6। अब कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, जो आपके पास क्या है, कोशेंट है आपके पास, और रिमाइंडर बटे डिवाइजर, मतलब जो शेषफल बटे भाजक, कितना क्या क्या भाई, क्या क्या यूनिट, किलोमीटर पर, ऐसे करना है, बोलो बेटा ऐसे करेंगे, बिठाओ। कर लेंगे अब, है ना भाई, समझाएंगे इस क्वेश्चन को। अब आ जाओ आप, अच्छा चलो लिखो, ऐसे ये था, तो आपके पास 2 स्पीड दी हुई आपके पास। अब मान लो आपको दे दिया कितनी, 3 स्पीड दे दिया आपको, ठीक है। मान लो क्या करता है, 3 खंडों में बोल दिया, 3 भागों में क्या करता रहो, 3 4 से क्या कर रहा है वो, जा रहा है, ठीक है। जैसे लिखो, एक व्यक्ति निश्चित दूरी, लिख लो, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 3 समान खंडों में तय करता है, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे देख लो, या 3 बार कर लो, ऐसा समझ लो समान दूरी, ऐसे देख लो 3 बराबर ही हुए, या अगर बराबर बीच में ऐसे 3 भागों को ऐसे खंडों में मतलब वो इसमें डिवाइड कर दिया है ना, 1 फिर 2 बराबर ये सारे, एक करता है x, मान लो इधर ऐसे ले रहा हूं मैंने एग्जांपल, है ना, बराबर ये सारे, एक करता हुआ x की स्पीड से यहां तक, फिर यहां से y की स्पीड से, फिर यहां पे z की स्पीड से, ठीक है। तो कहां तक लिखा हमने, तय करता है जिसमें चार क्रमशः x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर आवर और z किलोमीटर आवर, 3 अलग अलग स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत ज्ञात कीजिए, जो औसत चाल क्या होगी, 3 के लिए क्या होगी औसत चाल, बोलो भाई क्या आएगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये हो जाएगा आपके पास 3xyz x प्लस xy प्लस yz प्लस zx, बोलो रह जाएगी याद। लिख लिया, लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चाह रहा हूं मैं करवाना है ना। एक व्यक्ति निश्चित दूरी है 3 समान खंडों में तय करता है, 3 समान खंडों में तय करता है, जिसमें चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर आवर, 4 किलोमीटर आवर। पहली है 2 किलोमीटर पर आवर,
दूसरे 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने निकालनी है पूरी जो यात्रा है, संपूर्ण यात्रा में आपके पास औसत चाल क्या आया, क्या कीजिए, क्या हो जाएगा। करो, मैं करता हूँ। x गुणा y 3 2 6 जमा yz 12 जमा 8 कितना जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बटे 18 18 8 हो गया 24। 3 एकम 3 गुणा हो रहा है ना, सारा काट सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा 3 8 24, 4 एकम 4 4 2 8, 2 से 2 कितना आया आपके पास 3 किलोमीटर पर, बोला है कि नहीं है, कितना आ गया आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। ये आया नहीं, तो सर ये यहाँ था 26 है, सॉरी 6 बटा 8 था पहला, यहाँ पे आया 8 में आपने थोड़ा सा रख दो, 26 आया था, सॉरी 6 12 और 16 है। कितना आया 26 आया, नहीं पता क्या किया इधर में। अब काटो, 2 एकम 2 तेरह 2 26 नहीं आएगा, अब 4 3 12 12 3 36 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आया आपके पास। अब इसको काटे दे जाती है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, डन। चलिए 18 कैसे है? कहाँ है 18? ये आप 13 है। बोलो बेटा, डन है, तो ऐसे करना आपने। ठीक है,